इक्वालिटी बिफोर law. लॉ। 13 जुडिशियल। 12 Definition of state. डेफिनेशन ऑफ State. किसका? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं पे वायलेशन होगा मतलब फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 पूरा तो नहीं खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, समानता आने के बाद क्या आएगा? फ्रीडम। क्या आएगा? फ्रीडम आएगा। राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी मिल गया सबको। राइट टू इक्वालिटी, सब लोग इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद अभी क्या मिलेगा? फ्रीडम। राइट। आर्टिकल 19 फ्रीडम क्या चीज है? राइट टू फ्रीडम एक ऐसा मतलब पार्ट्स है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। फ्रीडम जो कि पूरा इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों को फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे हम लोगों को फ्रीडम मिलेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ भी इन द सेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन के क्या है दायरे में है। आउट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल 19 सिंपली बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन को। रीढ़। बैकबोन का मतलब जानते हैं क्या है? बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा गया इसको बैकबोन? बैकबोन रीढ़। ये हड्डी नहीं रहने से हम लोग उठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसको बैकबोन जिसका सही है तो वो आराम से मतलब चल मतलब जो भी ये कर सकते हैं। तो अगर आर्टिकल 19 को अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो इसको हम बैकबोन बोलते हैं। क्यों? इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। स्पीच का मतलब क्या है? बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे। आप लोग सुनने के बाद जवाब दे रहे हैं कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। देखिए, एक तो 19 में बोलते हैं कि एक तो स्पीच क्या है? स्पीच। मैं स्पीच दे रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। सुनने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? उसका रिप्लाई दे रहे हैं। तो आप लोग स्पीच कर रहे हैं या बोल रहे हैं? आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं। तो स्पीच मतलब बोलना और पूछना। मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, मैं क्या बोला? व्हाट इज योर नेम मतलब मैं बोला। तो आप क्या देंगे उसमें? रिप्लाई देंगे। रिप्लाई में क्या आएगा? आंसर आएगा। आंसर में मतलब आप भी बोल रहे हैं। तो स्पीच का मतलब मैं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 में ये बात कर रहा है कि आप स्पीच का मतलब स्पीक बोल सकते हैं, लिसन सुन सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। रिप्लाई देंगे क्या? नहीं। ओके, ये किसके लिए है? जो बोल पाते हैं, जो लोग बोल पाते हैं।
जो लोग नहीं बोल पाते वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्सप्रेशन। ये सब नो एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? जो अगर बोल नहीं पाएंगे, उसको पानी पीना है तो कैसे बोलेंगे? एक्सप्रेशन करेंगे ना, करेंगे क्या नहीं? तो आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखिए दो चीज है। एक तो जो बोल पाते हैं, जो देख पाते हैं, जो सुन पाते हैं। जो नहीं सुनने वाले वो क्या है? उसको अगर दादा बोलने से वो क्या सुनेगा? आधा सुनेगा। आधा मांगने से दादा बोलेगा, है क्या नहीं? तो आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। आर्टिकल 19 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए एक एक करके समझेंगे। आर्टिकल 19 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आर्टिकल 19 को लेके बहुत सारी जगह में मिसयूज भी होता है और बहुत सारी जगह में प्रॉपर यूज भी होता है। आर्टिकल 19 हमको बहुत आज़ादी दिया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे नहीं बोल सकते हैं? 5-6 चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं कि देश का जो यूनिटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं क्या आप लोग? आर्टिकल 19 में हम लोगों को क्या दिया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करने के लिए हमको बातें किया गया है ना? लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि हम मतलब खराब एक्सप्रेशन करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, अच्छा एक्सप्रेशन करेंगे तो रिवार्ड्स मिलेगा। जैसे हीरोइन एक्सप्रेशन करते हैं क्या नहीं? रोल करने का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन ही करते हैं ना। आप लोग अगर हीरोइन बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए सिंपली एग्जांपल के साथ, लता मंगेशकर का नाम सुना है? हाँ? उदित नारायण, कुमार सानू सुने? जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक मूवी था, नाम सुने हैं? तुझे देखा तुझे जाना सनम, ये गाना कौन गाया है? कुमार सानू गाया है ना। हीरो कौन है? शाहरुख खान। लेकिन शाहरुख खान गाने जैसे एक्सप्रेशन हो रहा है क्या नहीं? ऐसा लग रहा है कि मूवी में हम देखते हैं वहां पे उदित नारायण क्या कुमार सानू आगे गा रहे हैं क्या? कौन गा रहे हैं वहां पे? तो शाहरुख खान गा रहे हैं क्या एक्चुअली? वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम कोई और कर रहे हैं लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये है हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं, या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं क्या? कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहां पे नहीं बोल सकते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी को लेके बात नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी में कौन कौन आते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगेंस्ट में आप बोल नहीं सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इंडियन आर्मी बहुत खराब है, ऐसे बोलेंगे क्या हम लोग? ऐसे बोलने से क्या मिलेगा हमको? पनिशमेंट मिलेगा। तो बोलने का मतलब हम सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे आर्टिकल 19 तो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? किसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं आप लोग? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? पब्लिक के अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते हैं। आप किसी पब्लिक को भी गलत सलत नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे क्या हम लोग? अगर किसी पब्लिक को अगर आप जाके मुझे आर्टिकल 19 ने करके गाली देंगे, बोलने का मतलब क्या है? अगर गाली देंगे तो वो क्या करेगा? 2 थप्पड़ मारेगा क्या नहीं? पब्लिक के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, किसी के अगेंस्ट मोरल में भी नहीं बोल सकते हैं, किस नैतिकता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? चोरी छुपके बोल रहे हैं, अरे वो बहुत खराब है ना। अगर सुनेगा तो वो हमसे लड़ाई करेंगे क्या नहीं? करते हैं क्या नहीं? ठीक है? मोरल के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, किसी कोर्ट के अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते हैं।
कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मतलब जजेस के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जगह में बोल सकते हैं। पब्लिक का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट में आप गलत बोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा ना। लड़ाई होगा कि नहीं? आप तो मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलेंगे, ये पब्लिक है, आप लोग पब्लिक है, आप अभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बाहर जाएंगे तो क्या होगा? पब्लिक बन जाएंगे। जब पब्लिक बनेंगे तो वहां पे आगे मैं कुछ भी अगर गाली दूंगा, बोलने का आजादी है करके, चलेगा क्या? तो आर्टिकल 19 में ये बात कर रहा है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है एंड एक्सप्रेशन करने का आजादी मिला है, मतलब फ्रीडम मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे। किसके किसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हम लोग? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, किसी पब्लिक को भी हम गाली नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मोरल, किसी को हम नैतिकता, मतलब किसी का मतलब मोरल का मतलब क्या है? नैतिकता। नैतिकता का मतलब किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो मतलब जैसे चाहे वो जितना भी खराब हो, आप बोलेंगे तो क्या होगा? हम फैमिली में बोल सकते हैं। फैमिली में क्या बोलते हैं हम लोग? फैमिली में किसी को गाली देते हैं, अभी तुम छेना पोड़ो खा लिए करके गाली देते हैं। लेकिन बाहर जाके अगर किसी को बोलेंगे मैं खाऊं, आपको क्या जा रहा है, आपका पैसा दे रहे थे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हाँ या ना? तो किसी का मोरल अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट के अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते, आप किसी कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में अगर हम नहीं बोल सकते हैं, देश में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसके बारे में तो बोलेंगे ना। इसका मतलब जो राइट है, इसके अगेंस्ट राइट के साथ आप खड़े होंगे, राइट के लिए राइट बोलेंगे, लेकिन जो रॉन्ग है उसके लिए नहीं बोल सकते हैं। रॉन्ग कैसे होगा? मान लीजिए पब्लिक को आप नहीं बोल सकते हैं, सर ने बोले पब्लिक को नहीं बोले, कोई आके मान लीजिए ये दरवाजा तोड़ रहे हैं तो उसको हम नहीं बोलेंगे क्या? क्यों तोड़ रहे हैं भाई, बोलेंगे क्या? नहीं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पब्लिक को तो नहीं बोलने के लिए, ऐसा नहीं है। जो नैतिकता, जो सही है, राइट का राइट एंड रॉन्ग का रॉन्ग। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आपको क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजन। रीजन का मतलब कारण, कुछ कारण होना चाहिए। ये सर नो समझ में आया क्या? नहीं। आर्टिकल 19 क्या बात कर रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, तो किसको किसको फ्रीडम दिया गया है? किसके किसके बारे में फ्रीडम दिया गया है? देखिए, हमको स्पीच के लिए फ्रीडम मिला है क्या? नहीं। यस और नो? एक्सप्रेशन के लिए मिला है क्या? नहीं। एक्सप्रेशन के लिए, अच्छा, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 दिया है, राइट? तो बोलने का आजादी है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा तो क्या करोगे आप लोग? हाँ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं भाई। फंडामेंटल राइट्स है, मैं अगर बोल भी सकता हूं, मैं चुप भी रह सकता हूं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैं साइलेंट भी रह सकता, चुपचाप हो गए, हो सकता है क्या? नहीं। तो आर्टिकल 19 में स्पीच का राइट्स है, एक्सप्रेशन का राइट्स है, आपको साइलेंट रहने का भी राइट्स है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बोलते रहेंगे क्या? आर्टिकल 19 दिया है, नहीं दिया है, दिया है करके बोलते रहेंगे? नहीं ना, आप साइलेंट भी रह सकते हैं ना। ये सब नो। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप चाहे तो साइलेंट भी रह सकते हैं। क्लियर? किसी का बात सुन के चुपचाप कोई किसी को गाली दे दिया, वो सुन के चला गया, साइलेंट होकर चला गया, अगर वो भी साइलेंट नहीं होगा, वो भी अगर कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे साइलेंट हो जाएगा, है ना? ओके। तो और किसको आजादी मिला है? मीडिया को मिला है। किसको मिला है? मीडिया को भी मिला है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ हम लोग साइलेंट भी रह सकते हैं। और फ्रीडम किसको मिला है? मीडिया को। मीडिया कुछ भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? नहीं। मीडिया 6 को 9 दिखा सकते हैं, 9 को 6 भी दिखा सकते हैं। मीडिया के पास फ्रीडम है क्या? नहीं। और मीडिया इतना मीडियम दिखाते हैं कि हिंदी मीडियम उड़िया बोल जाएंगे, उड़िया वाले हिंदी बोल जाएंगे,
पता है क्या नहीं? ये मीडिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है क्या नहीं? कहीं पे 2 लोग मरेंगे तो 200 लोग मर गए बोलेंगे। कोई अगर 200 भी मरे होंगे ना, वहां पे 2 लोग मरे हैं, ऐसे दिखा देता है मीडिया। तो मीडिया ने ऐसा मतलब कभी कभी पूरा उलट पलट कर देता है। जैसे मीडिया ने इतना ये किया ना, सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुने? उसको बेचारे को सुसाइड करना पड़ा। मीडिया का देन है। अगर मान लीजिए हमारा SLNCEC में अभी कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन मीडिया आके आइए आपको सीधे लेके चलते हैं जहाँ पे SLNCEC कोचिंग सेंटर पे ऐसे हर करके दिखाएंगे कि जहाँ पे हमको पढ़ने का मौका मिला था स्टूडेंट को, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा इतना चल रहा है कि एक दूसरे को मार पीट के इतना ये हो रहा है बोलने से वो मैसेज सबको चला जाएगा। जाएगा क्या नहीं? जाता है क्या नहीं? सिमिलरली तो ये जो मीडिया, कभी कभी मीडिया को भी फ्रीडम दिया है, तो फ्रीडम का भी हम लोग कभी कभी मिसयूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया ने दिखाया कि ये जो हीरो मतलब ये बना है, इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स लेके बना है, ये इसके पास 4 गर्लफ्रेंड है, हाँ ये मतलब इनको एक्टिंग करना नहीं आता है टाइप का, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे बता दिए कि मीडिया का बात सुनते सुनते बेचारा सुसाइड कर दिया। किसने? तो वो मिसयूज है क्या नहीं? क्या हुआ? मिसयूज है ना। तो आर्टिकल 19 का कभी कभी क्या होता है? मिसयूज भी होता है। लेकिन आर्टिकल 19 को जो लोग जानते हैं वो किसी को डरते भी नहीं, किसी को डरते भी नहीं। हम किसके किसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक किसी पब्लिक को नहीं बोल सकते हैं, मोरल के अगेंस्ट में किसी का मोरालिटी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी का कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल सकते हैं, और कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम अगर ये लोग गलती करेंगे तो इनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं क्या नहीं? बोल सकते हैं ना। एक एग्जांपल देता हूं। कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में। एक बार क्या हुआ, S.A. बोबडे नाम सुने? ये है बोबडे, ये है सुप्रीम कोर्ट का जजेस। कौन है? एक जज है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत मतलब आर्टिकल 19 कितना पावरफुल है आप लोग जानने की भी जरूरत है, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कोरोना कब आया था? 2021 में, 2019 2021 ऐसे था ना, है क्या नहीं? इस सिचुएशन में क्या था? अनटचेबिलिटी था। क्या था? अनटचेबिलिटी किसी का। और क्या था? डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? डिस्टेंस मेंटेन करना है। पब्लिक से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे? मास्क यूज करेंगे। यूज करेंगे क्या नहीं? ओके, इतना समझ में आ गया ना। कोरोना में क्या था? अनटचेबिलिटी, किसी को टच नहीं कर सकते। मास्क से हम डिस्टेंस रहेंगे, मास्क पहन के रहेंगे, जैसे सुजाता पहनती है क्या नहीं? राइट। अगर नहीं पहनेंगे तो फिर कोरोना फैल जाएगा, है ना। तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ, आर्टिकल 19 इतना पावरफुल है कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट है प्रशांत भूषण। क्या नाम है? प्रशांत भूषण। ये जानने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आर्टिकल 19 कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे मिसयूज भी होता है। प्रशांत भूषण एक बहुत बड़ा वकील है, ठीक है, एडवोकेट। कहाँ का एडवोकेट है? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट। इसने एक ट्वीट किया, क्या किया? ट्वीट का मतलब जानते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, ऐसे हम लोग मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ट्वीट करते हैं। इसने एक ट्वीट किया कि ट्वीट में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस S.A. बोबडे 50 लाख का एक बाइक लेके नागपुर के सड़क में जा रहे थे, जो कि हेलमेट भी नहीं पहना था, मास्क भी नहीं पहना था और पब्लिक के डिस्टेंस भी नहीं है, जो कि गलत है करके ट्वीट लिख दिया। क्या कर दिया? तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजेस देख लिए, 5 जजेस ने
उनके अगेंस्ट में केस कर दिए। किसके अगेंस्ट में? प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में। क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं बोलना है ना। आर्टिकल 19 में आप बोल सकते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं? कोर्ट के। लेकिन कोर्ट अगर गलत करेंगे तो उसके अगेंस्ट में बोलेंगे क्या? नहीं। तो जैसे ही प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने के बाद प्रशांत भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस, क्या हो गया? केस क्लियर। ठीक है। तो प्रशांत भूषण को बोला गया कि अरे बाप रे, आप सुप्रीम कोर्ट का जजेस के अगेंस्ट में बोले हैं, आपका हिम्मत कितना है, आप ऐसे कैसे ट्वीट किए? आपके अगेंस्ट में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? केस करेंगे। केस करेंगे तो आप तो अभी गए, आप तो अभी गए। ठीक है। तो पूरा प्रशांत भूषण भी सीनियर एडवोकेट है, उनको पता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़े हैं, सीनियर एडवोकेट है। ठीक है। तो प्रशांत भूषण बोले मैं जो किया हूं, मैं आर्टिकल 19 को यूज किया। पूरे देश में कोरोना के लिए लोग तरस रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, बाइक में जाने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, पब्लिक के साथ डिस्टेंस करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज होने से क्या है, वो अपना रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इसीलिए मैं अपना मैं अपना क्या किया है? एक्सप्रेशन किया हूं, स्पीच किया हूं। ट्वीट का मतलब क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन किया है या ना? तो एक्सप्रेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जज ने बोले ठीक है, आप ऐसा किए हैं तो आपके अगेंस्ट में हम केस करेंगे। बोले ठीक है, केस करिए। फिर केस करने के बाद बोले प्रशांत भूषण को एक मौका दिए। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। प्रशांत भूषण को एक मौका दिए, बोले कि देखिए आपके अगेंस्ट में अभी तुरंत हम ये करते हैं, लेकिन आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप जो लिखे हैं इसको हटा दीजिए। तो प्रशांत भूषण बोला कि मैं एक सेंटेंस क्या, एक लेटर भी मैं चेंज नहीं करूंगा, जो मैं लिखा हूं वो सही है। किसने बोला? प्रशांत भूषण ने बोला कि मैं जो लिखा हूं वो सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट्स दिया है कि इसीलिए मैं लिखा हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने सब लोग देखे कि प्रशांत भूषण ने जो किया था वो राइट किया था। राइट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस ने सोचे कि अपना इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या किए, प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में 1 रुपया का फाइन लगाए और केस को विड्रॉ कर दिए। मतलब इतना पावरफुल है आर्टिकल 19। किसने जीता है यहाँ पे? 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस हार गए, जीता कौन? कौन सा आर्टिकल के कारण से? आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के कारण से किसने मरा? सुशांत सिंह राजपूत भी मर गया मीडिया के कारण से। तो कभी कभी मिसयूज भी होता है, कभी कभी प्रॉपर यूज भी होता है। तो इतना पावरफुल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जब सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, अगर वो गलत है तो, अगर वो गलत है तो प्रशांत भूषण यहाँ पे पावरफुल बनेगा नहीं? तो आर्टिकल 19 हमारा पावरफुल है कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? बैकबोन इसीलिए बोलते हैं कि हम चाहेंगे, हम अगर उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इसको बैकबोन की तरह, मतलब एक रीढ़ की तरह हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ठीक है। तो मीडिया को फ्रीडम दिया है ना, हम लोगों को फ्रीडम दिया है, लेकिन फ्रीडम का क्या, मिसयूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिसयूज नहीं करना है। तो आर्टिकल 19 समझ में आया? ओके। अभी मान लीजिए हम लोग आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिया जीतता है क्रिकेट मैच में, तो हम लोग क्या करते हैं? तिरंगा को लेके ऐसे घुमाते हैं ना, इंडिया जीत गया। ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं क्या नहीं? ये हमको आर्टिकल 19 दिया है क्या नहीं? ये सब नो। तो वो हम कुछ, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज में, मान लीजिए अमित शाह ने अगर कुछ गलती किया, गलती मतलब कुछ अलग डिसीजन लिया, तो उसका पुतला लेके हम जलाते हैं, वो एक्सप्रेशन करते हैं कि नहीं आप जो किए हैं वो गलत है। नवीन पटनायक अगर कुछ गलत करेंगे तो उसका पुतला जलाते हैं हम लोग, दैट मीन्स हम नवीन पटनायक को सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी अगर कुछ करेंगे तो अगर उनका पुतला लेके जला देते हैं हम लोग, राहुल गांधी को थोड़ी ना जलाते हैं। इट इज मतलब हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ओके राइट। आर्टिकल 19 समझ में आ गया? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हम लोगों को फ्रीडम मिला है स्पीच करने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए। सिर्फ हम लोगों को नहीं है, मीडिया को भी मिला है, बहुत सारे लोगों को भी फ्रीडम मिला है, लेकिन उसका मिसयूज अगर करेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट होगा। अगर प्रॉपर यूज करेंगे तो आप क्या बन सकते हैं?
पावरफुल बन सकते हैं। तो जैसे ही आर्टिकल 19 में हम लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किया गया, ठीक है, इसी को बारे में हम जानने के लिए, जैसे आप लोगों को मैं पूछा, कुछ सवाल पूछा, आप लोग क्या देंगे? रिप्लाई देंगे। तो इसी चीज को देख के आर्टिकल 19 में क्या आया? आरटीआई आया। क्या आया? आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या नहीं आपको? मैं आपको पूछा कुछ, आप कुछ आंसर दिए, मतलब इंफॉर्मेशन है ना, आप कहां से आए हैं, तो आप आंसर देने से क्या है उसका? इंफॉर्मेशन ना, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। कब आया ये? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। ओके, क्लियर? आरटीआई भी मिल गया हमको, ठीक है। ओके, आर्टिकल 19 इतना में खत्म नहीं है। आर्टिकल 19 में हम लोगों को 7 तरह का फ्रीडम मिलता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम 7 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मिला था हमको। कितने टाइप्स ऑफ? तो वहां फंडामेंटल राइट्स में भी कितने टाइप्स का राइट्स मिला था? कितना? 7 टाइप्स ऑफ राइट्स मिला था। लेकिन अभी कितने टाइप्स का राइट्स है? 6 टाइप्स का। सिमिलरली आर्टिकल 19 में भी हमको 7 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मिला था, लेकिन अभी कितने टाइप्स का फ्रीडम है? 6 टाइप्स का है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 यहां से देखिए, आर्टिकल 19 का ए, आर्टिकल 19 ए में है स्पीच एंड क्या? एक्सप्रेशन। इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें साइलेंट भी रह सकते हैं, रह सकते हैं कि नहीं? इसको मीडिया को भी दिया गया, आरटीआई को भी दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन करनी, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो ए का मतलब क्या है? ए असेंबली। असेंबली कैसे बनेंगे आप लोग? असेंबली का मतलब जानते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। ए का मतलब असेंबली, बी का मतलब असेंबली, है। आर्टिकल 19 में क्या क्या है? Speech and expression. स्पीच एंड Expression. एक्सप्रेशन। और किसको किसको स्पीच देने का मौका मिला है? मीडिया को मिला है और आरटीआई को मिला है। आरटीआई देने के लिए मतलब कोई अगर आरटीआई मांगेंगे, मान लीजिए आरटीआई कहां से मांगते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जानते हैं कि नहीं इसके बारे में? आरटीआई के बारे में नहीं जानते? ओके, देखिए आरटीआई क्या होता है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपके पास आपको इंफॉर्मेशन लेने का राइट्स है। किसी के बारे में राइट्स है क्या? नहीं। मान लीजिए हाल एक कंपनी है, क्या है? हाल एक कंपनी है, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाल में जाके, हाल का एक आरटीआई ऑफिस होगा हाल में, ठीक है, वहां का ऑफिस में जाके आप एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म लेके वहां पे मतलब फिलअप करके बोलेंगे कि आपके हाल में कितने एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज कितने हैं, इनका सैलरी कितना है, सैलरी कौन सा डेट में मिलता है, कितना मिलता है, अमाउंट। ये क्या है? आप क्वेश्चन पूछे, ये सर नो, अमाउंट कितना मिलता है, ओके। सैलरी मतलब कितना एम्प्लॉय है, कितना सैलरी है, कितना कौन सा डेट में मिलता है, किसको कितना अमाउंट मिलता है, ये आप क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करके वहां पे सबमिट कर दिए हाल के ऑफिस में।
तो ये क्या करेंगे, विद इन 13 डेज में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, किस चीज का इंफॉर्मेशन, आपको जो इंफॉर्मेशन जरूरत था, आप जो क्वेश्चन किए थे उसका इंफॉर्मेशन आपको मिला, मतलब आपका राइट है जानने के लिए, इसको बोलते हैं राइट टू। आपको राइट्स मिला है क्या नहीं, इसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है, जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, जाके वहां पे आरटीआई अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले क्या होता था, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब, आप पहले जाके पूछते थे किसी को, ऑफिसर्स को, सर आपके यहाँ पे कितना एम्प्लॉय है, आपको क्या मतलब है, हमारा 50 है या 500 है बोलते थे, लेकिन वो ऑथेंटिकेट नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट का मतलब जानते हैं ना, क्या, सही सही जवाब, राइट आंसर मिलेगा, क्या आंसर, राइट आंसर। ये एम्प्लॉयमेंट कितना है बोलेंगे, कितने एम्प्लॉय है बोलेंगे तो ये अपने मर्जी से नहीं बोल सकते, वो अपना पूरा रिकॉर्ड लेके बोल बताएंगे, है ना, समझ में आ गया ना। मान लीजिए तो आप कलेक्टर नंदपुर ब्लॉक में या सेमलीगुड़ा ब्लॉक में, सेमलीगुड़ा से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सेमलीगुड़ा ब्लॉक ऑफिस में आप जाएंगे, सेमलीगुड़ा ब्लॉक ऑफिस में जाएंगे और वहां पे भी आरटीआई आप क्लेम कर सकते हैं, किसी तहसील ऑफिस में भी जाके आप आरटीआई क्लेम कर सकते हैं, जिस चीज का आपका जानकारी की जरूरत है उस चीज के लिए आप जाके क्या कर सकते हैं, आरटीआई क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑफिस में आरटीआई का ऑफिस होता है, चाहे तहसील ऑफिस हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, जिला परिषद ऑफिस हो, किसी भी ऑफिस में एक आरटीआई का इंफॉर्मेशन ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पे जाके आप अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए सेमलीगुड़ा ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वहां पे भी जाके आप आरटीआई क्लेम कर सकते हैं। आरटीआई क्लेम करने के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म 10 रुपया का होता है, ठीक है, कितने रुपया का, 10 रुपया का, ठीक है। वो फॉर्म फिलअप करके आप अपने नाम से अपना आईडी कार्ड देके वहां पर सबमिट कर देंगे, तो आपको जिस इंफॉर्मेशन चाहिए वो विद इन 30 डेज में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। कितना दिन में, ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिलता था। अभी भी आप मतलब सिंपली जाकर अगर वीडियो को पूछेंगे सर वहां का काम किसने किया था, तो वो आंसर नहीं देंगे, अगर देंगे तो गलत भी दे देंगे। लेकिन आप आरटीआई मांगेंगे तो कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा। बात समझ में आ गया आरटीआई का। किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो आरटीआई का आप क्लेम कर सकते हैं, उस ऑफिस के बारे में आप जानना है, उस ऑफिस में कितना एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय कितना दिन जॉब कर रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई क्लेम करें। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन लेने का आपके पास राइट है। समझ में आ गया, राइट, ओके। आर्टिकल 19 ए, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, इतना आर्टिकल है। आर्टिकल 19 में कितना है, आर्टिकल 19 में ए में क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये समझ में आ गया है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया। आर्टिकल बी में है असेंबली, आर्टिकल सी में है एसोसिएशन, आर्टिकल डी में है मूवमेंट, ठीक है। आर्टिकल ई में है रिसाइडिंग, आर्टिकल 1 में है प्रॉपर्टी, आर्टिकल जी में है प्रोफेशन। याद रहेगा इतना, हाँ? याद रहेगा कितना है, अभी कितना है, कौन सा चला गया, प्रॉपर्टी अभी नहीं है, ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नहीं है। ये कहाँ गया है थोड़ी देर बाद हम समझेंगे प्रॉपर्टी कहाँ भाग गया है, ओके।
आर्टिकल 19A में, Speech. B में, Assembly. C में, Association. आर्टिकल D में Movement. फ्री टू मूवमेंट, चारों तरफ घूम सकते हैं। E में, F में प्रॉपर्टी था वो चला गया, F में, G में प्रोफेशन। तो इसको इसे आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7) ऐसे भी आता है। या तो ABCD आएगा, नहीं तो 1 2 कितना। आर्टिकल 19 का सबसेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, यहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। इसको हम अभी थोड़ी देर बाद आप सबको याद रहेगा, मैं वो ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब एग्जांपल के साथ। ओके, कैसे याद रहे। आर्टिकल 19(1) में क्या है? आर्टिकल 19(2) में असेंबली, आर्टिकल 19(3) में, आर्टिकल 19(4) में, आर्टिकल 19(5) में, आर्टिकल 19(6) प्रॉपर्टी खत्म। तो अभी 6 में क्या आ जाएगा? प्रोफेशन। 6 में क्या आ जाएगा? 7 तो है नहीं, है क्या नहीं? 7 चला गया ना, ओके राइट। आप बताइए 19(1) में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, राइट। ओके, देखिए याद रखने का आइडिया करेंगे, ठीक है। तो में क्या है? 3 में, 4 में, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट, 3 मूवमेंट, घूमने का। 5 में मूव भी हो सकता है, ठीक है। 5 में रिसाइडिंग, 6 में अभी प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। जो एक 6 में था वो क्या था? प्रॉपर्टी। वो कहाँ से गया अभी मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, ओके। देखिए याद कैसे रहेगा। मैं अभी क्या कर रहा हूं यहाँ पे? क्लास कर रहा हूं, है ना। क्लास में क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का टाइम क्या क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन भी कर रहा हूँ क्या नहीं? ये कौन सा आर्टिकल में है? 19(a) या 1? 19(a) या 1? मेरे जगह में कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? 10, 12, 15, 20, 30 है, हाँ या ना? सिमिलरली मैं नहीं पढ़ा के यहाँ पे अभी सलमान खान आ जाएंगे तो कितने लोग आएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे। क्यों? सलमान खान आके बहुत बढ़िया बोलेंगे, बहुत बढ़िया गाना गाएंगे। या मान लीजिए कौन सा सिंगर है, मंटू छुरिया अगर आएंगे यहाँ पे, कितने लोग देखने के लिए आ जाएंगे? वो आके क्या देंगे? स्पीच देंगे, गाना गाएंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, डांस करेंगे, सब करेंगे क्या नहीं? सिमिलरली आर्टिकल 19(1) में हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म। अगर कोई बहुत बढ़िया बोलता है तो उसको सुनने के लिए आएंगे क्या नहीं लोग? यस और नो? अरे बहुत बढ़िया बोल रहा है, मोदी जी अगर बोलते हैं तो हर कोई सुनते हैं, क्योंकि बढ़िया बोलते हैं, है क्या नहीं? तो बहुत सारे आर्टिकल 19(1) में बहुत बढ़िया बोलने वाले हैं, उनको सुनने के लिए सब लोग एक जगह में आएंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे कोई तो उसको सुनने के लिए आएंगे कि नहीं? जो आके एक जगह में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे, है क्या नहीं?
असेंबली बोलेंगे। तो असेंबली बोलने के बाद क्या होगा, बहुत सारे सुनने के बाद असेंबली हो गया, असेंबली हुआ। असेंबली होने के बाद उन लोग भी आपस में डिसाइड करेंगे, अरे वो तो इतना बढ़िया, उनका ऑर्केस्ट्रा कितना बढ़िया है, मस्त है, हम लोग भी एक ऑर्केस्ट्रा बनाएं क्या। अपना ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, वो एक अपना एसोसिएशन बनाएंगे, बनाएंगे क्या नहीं। मंटू छुरिया का अगर ट्रूप आएगा, वो उसका स्पीच एंड एक्सप्रेशन सुनने के बाद सब लोग आ जाएंगे, असेंबली हो जाएंगे। असेंबली होगा क्या नहीं, एक जगह में असेंबली होने के बाद उनके मन में भी आएगा, अगर इन लोग कर पा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भी एक अलग सा एक क्या ऑर्केस्ट्रा बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे क्या नहीं, अपना वाला, ठीक है। एसोसिएशन करके घर पे बैठेगा तो उनको चलेगा क्या, तो वो क्या करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे। तो 1904 में 4 में क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब चार तरफ घूमना है। 1904 में क्या है, एसोसिएशन करने के बाद एक जगह में रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, मेरे बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ गए ना, सुशांत आ जाएंगे। आने के बाद क्या होगा, सब लोग आएंगे तो क्या होगा, असेंबली। असेंबली होने के बाद उन लोग भी अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन बना के वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रचार करेंगे, वहां पे प्रचार करेंगे, वहां पे प्रचार करेंगे, वहां पे प्रचार करेंगे, सब जगह में चारों तरफ घूमेंगे क्या नहीं। तो आर्टिकल 1904 में क्या है, मूवमेंट, चारों तरफ। 1904 में क्या है, चारों तरफ घूमने का आजादी, चारों तरफ घूमने का आजादी। घूमते 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 अगर मान लीजिए इधर गए उधर गए, मतलब सिमलीगुड़ा से दामनजोड़ी, दामनजोड़ी से लखीमपुर, लखीमपुर से चले गए रायगढ़, रायगढ़ से चले गए टिकरी, टिकरी जाने के बाद थक जाएंगे तो क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे क्या नहीं, रहेंगे क्या नहीं। तो 5 में क्या है, रिसाइडिंग। ओके, पहले क्या था, रिसाइडिंग किए। तो रिसाइडिंग मतलब दूसरे के घर पे कितना दिन रहेंगे आप, दूसरे के घर पे भाड़े पे कितना दिन रहेंगे, इसीलिए अपना प्रॉपर्टी खरीदते थे, है क्या नहीं। घूमते 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 थक जाते थे तो अपना क्या खरीदते थे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद के रहते थे। प्रॉपर्टी खरीद के ऐसे रखे रहेंगे तो चलेगा क्या, तो उसमें क्या अपना प्रोफेशन करना है, खेती करने वाले खेती करेंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, अपना प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन करेंगे क्या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली बात ये है, देखिए आर्टिकल 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत अच्छा बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे, उसको असेंबली बोलेंगे। अगर असेंबली हुआ तो अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे, एसोसिएशन बना के चारों तरफ घूमेंगे, घूमते घूमते थक जाएंगे तो कहीं पे रिसाइडिंग करेंगे। रिसाइडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अपने दूसरे के घर पे कितना दिन रहेंगे करके अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अपना प्रॉपर्टी खरीद के घर पे बैठने से तो नहीं आएगा ना, पैसा आएगा क्या, तो वो क्या करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे। सितम घूमते घूमते थक गए सर, हैं थक गए। बहुत अच्छा सोने वाले को देखने के बाद दूसरे को भी नींद आती है ऐसे, हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किसमें है, 1 में। बहुत बढ़िया बनेंगे तो क्या होगा, सुनने के लिए लोग आएंगे, जो लोग सुनने के लिए आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेंबली। असेंबली में आने के बाद उन लोग क्या करेंगे, अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन बना के कहाँ जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूवमेंट। मूवमेंट करते करते घूमते 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 थक जाएंगे तो क्या होगा, रिसाइडिंग, मतलब कहीं पे रुक जाएंगे, रुकने को क्या बोलते हैं, रिसाइडिंग। रिसाइडिंग करके वहां पे रह जाएंगे, रहने के बाद दूसरे के घर पे कितना भाड़ा देंगे करके क्या करेंगे, अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अपना जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वहां पे क्या करेंगे, प्रोफेशन, ठीक है। ये जो प्रोफेशन करेंगे, प्रोफेशन करने के बाद क्या होगा, खत्म। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दो तरह, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कितने तरह का फ्रीडम मिला है हम लोगों को, 7 तरह का था, लेकिन अभी कितने तरीके का है, यहाँ का एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्यों हटाया गया कि जैसे मैं पहले बताया था कि मान लीजिए 100 किलोमीटर से या 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर से ट्रेन लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रेन लाइन पूरा सीधे 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 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे घर, यहाँ पे किसी का जमीन पड़ा, ठीक है, यहाँ पे किसी का जमीन पड़ा, यहाँ पे किसी का जमीन पड़ा, ओके। यहाँ पे ए का जमीन है, यहाँ पे बी पे जमीन है, यहाँ पे
सी का जमीन है। ट्रेन लाइन आया, आगे ऐसे ऐसे आ रहा है ना ट्रेन लाइन, आने के बाद ये ए का प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किसने खरीदा है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी किसने खरीदा है? सी। तो यहाँ आने के बाद ए को बोला हम ट्रेन लाइन लेंगे, तो बोला हाँ ठीक है ले जाओ, ये आ गया। ओके, बी के पास आया, बी का प्रॉपर्टी के पास आया, किसके प्रॉपर्टी के पास? बी को पूछे कि नहीं आपको ट्रेन लाइन लेना है, हमको क्या करना है? प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जगह चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, बी को समझाया तो बी भी दे दिया, ठीक है। सी के पास जब आया, मतलब सी के पास जब आए, सी को समझाने के लिए कोशिश किए तो सी ने बिल्कुल मतलब समझा ही नहीं, बोला कि नहीं आप ट्रेन लाइन लेके आइए, आप ट्रेन को घुमा दीजिए। ट्रेन घूम सकता है क्या ऐसे? है क्या नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की जरूरत है ना, तो इसीलिए क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी रखने का फ्रीडम है। तो यहाँ पे सी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, मैं अपना जगह नहीं दूंगा, आप ट्रेन को घुमा कर लीजिए लेकिन मैं जगह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे रेल लाइन स्टॉप हो जाएगा क्या नहीं? तो डेवलपमेंट होगा क्या? यही डेवलपमेंट नहीं होने के कारण से क्या किया कि राइट जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी जो था इसको क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको क्या कर दिया गया, हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। मतलब तो ये प्रॉपर्टी जाने के बाद अभी कितना फ्रीडम है हम लोगों के पास? 6। तो ये प्रॉपर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एक है आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, बताया था ना? आर्टिकल 31 में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, और आर्टिकल 19 के 6 में क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन होगा क्या नहीं? यहाँ पे प्रॉपर्टी रखने का फ्रीडम है, वहां पे प्रॉपर्टी का राइट्स है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी में अंतर क्या है? Right to property and freedom of property. What is the difference between these two? आर्टिकल 19(6) में था, है ना? ये आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये दोनों चला गया, कहाँ पे चला गया? आर्टिकल 300A। और ये क्या राइट, कौन सा राइट बन गया? क्या बना? लीगल राइट्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टी में अंतर क्या है? No idea? An idea can change your life, but no idea? हाँ? ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब दादा परदादा का संपत्ति। किसका? पूर्व पुरुष का संपत्ति है। मेरे दादा का है, मैं नहीं दूंगा, वो जमीन जाएगा तो मेरा जान भी जाएगा करके बोलते हैं ना, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? इस जमीन के लिए मैं जान भी दे दूंगा, बोलते हैं ना। ये दादा परदादा का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आप खुद ही खरीदे हैं, परचेसिंग प्रॉपर्टी। क्या है? परचेस प्रॉपर्टी। परचेस कैसे होगा? क्योंकि आपको आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया बोलेंगे तो आपको सुनने के लिए लोग आएंगे, सुनने के बाद क्या होगा? एसोसिएशन बनेगा, एसोसिएशन बनने के बाद क्या होगा? चारों तरफ घूमने लगेंगे, घूमते घूमते कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं पे रिसाइड करेंगे। जहाँ पे रिसाइड करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ असेंबलीगुड़ा का हूँ, मैं घूमते 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 जाजपुर चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? जाजपुर में मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकने के लिए देंगे ना, और ज्यादा देंगे क्या?
तो वहां पे मुझे ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरा अपना प्रॉपर्टी खरीदूंगा क्या? नहीं, वहां पे मेरा कौन सा दादा परदादा आएंगे? आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो उस सिचुएशन में मैं वहां पे जो जगह खरीदा हूं उसी जगह के साइड में रेल लाइन जा रहा है। अगर मैं नहीं दूंगा तो रेल लाइन बंद हो जाएगा ना। इसी सिचुएशन को देखते हुए ये है। तो ये जो राइट टू आर्टिकल 19(6) में जो था परचेस प्रॉपर्टी, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्व पुरुषों का। ठीक है, आपका दादा परदादा, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामा, चाचा चाची, जितना भी जमीन है वो है। ओके, समझ में आ गया आर्टिकल 19? समझ में आया? ओके, आर्टिकल 19(4) क्या है? चार मतलब चारों तरफ घूमना, मूवमेंट। 5 मतलब रिसाइडिंग। याद रहेगा? 1 में क्या है? स्पीच। आप ऐसे ही याद रखिए ना, बहुत अच्छा बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे तो क्या बोलेंगे हम? असेंबली। अगर असेंबली होगा तो क्या होगा? एसोसिएशन बनेगा। एसोसिएशन बनेगा, मान लीजिए किसी का एसोसिएशन, जैसे माँ मंगला क्या है, ट्रूप्स। ठीक है, ये बहुत सारे बैंड पार्टी होता है ना, नाम क्या है? नाना के। नाना के बैंड पार्टी सुने? जयपुर का फेमस है ना, क्या देते का? नाना के बैंड पार्टी है ना एक, नाम नहीं सुने? नहीं सुने? माँ मुतियालामा बैंड पार्टी नाम सुने? कोरापुट में। अगर वो बैंड पार्टी आके एक ही जगह में रहेगा तो चलेगा क्या? वो कहाँ कहाँ जाएगा? घूमते 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 रहेगा ना, वही है। 5 में क्या है? 6 में अभी तो प्रॉपर्टी नहीं है ना, क्या है? प्रोफेशन है। पहले क्या था? वो प्रॉपर्टी किसका था? परचेस, खरीदा हुआ है ना। नहीं समझ रहे क्या? समझ गए? नहीं समझे? क्या क्या समझे? हाँ, पहले कितना फ्रीडम था? 7। अभी 6। कौन सा फ्रीडम हट गया? वो प्रॉपर्टी किसका था? प्रेजेंटली खरीदा हुआ परचेसिंग प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल मतलब पूर्व पुरुष का, है ना। 19(1) में स्पीच एंड ओके। 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, साइलेंट कौन सा आर्टिकल में? 19 मीडिया कौन सा आर्टिकल में? आरटीआई कौन सा आर्टिकल में? असेंबली कौन सा आर्टिकल में? 19 मूवमेंट कौन सा आर्टिकल में? रिसाइडिंग प्रोफेशन 19(6). 19(3) में क्या है? समझ में आ गया ना? ये जो 6 तरह का जो आर्टिकल्स है इसको बहुत अच्छा से समझिएगा। ओके, राइट। एनी डाउट्स आर्टिकल 19 में? नो। आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वल आर्टिकल 14 में 14 को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आ गया? कोई दिक्कत? याद रहेगा? आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बहुत मतलब ये क्या बोलते हैं, जो 6 टाइप्स का जो है किसी भी एक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा आर्टिकल में? 19(3).
1903 गलती हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, 91 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 91 फ्रीडम ऑफ साइलेंट, 91 फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, 91 फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी अभी है क्या? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन किसमें? 1906 में। 1906 में। फ्रीडम ऑफ असेंबली 1902। तो अगर कोई भी कहीं पे भी स्पीच होता है, एक्सप्रेशन करता है, कुछ भी मेला उला होता है, आर्टिकल 19(2) कहता है। हम लोग आज पर्व है 2025 का पर्व है क्या नहीं? आज सब लोग जाएंगे वहां पे। क्यों जा रहे हैं? देखने के लिए। कोई बोलेंगे, कोई डांस देखने के लिए, एक्सप्रेशन देखने के लिए, है ना? जैसे सारे लोग जाते हैं, ये कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ऐसे नहीं होगा ना? 2025 पर्व हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? कहाँ पे हो रहा है? कोरापुट में हो गया। ओके, है ना? इस पर्व में सारे लोग जाते हैं, उसको कौन सा आर्टिकल में यूज करेंगे? वहां पे जो लोग आते हैं आके गाना वाना गाएंगे, एंकरिंग करेंगे, जो बोलेंगे हाथ उठाइए। पर्व में आके जो एंकरिंग करेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, भाषण देंगे, ये कौन सा आर्टिकल में आएगा? सब लोग हाथ उठाए, किसको पूछो? बताइए। 19 उनको सुनने के लिए जो लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए सब लोग जाएंगे। सुनने के लिए जाएंगे तो कौन क्या आएगा? असेंबली होगा ना। जो बोल रहे हैं वो 91 है ना? क्या कौन लोग आ रहे हैं? आप बोल रहे थे ना, जैसे कि सब लोग वो लोग आप जा रहे हो तो सब लोग जाएंगे बोल के, तो स्पिरिचुअल का मूवमेंट है ना। कैसे मूवमेंट हो गए? सर वो कहीं से भी आ रहे हैं, वो कहीं से आ रहे हैं, वो मूवमेंट है। लेकिन वो आगे क्या करेंगे कोरापुट में? सबसे पहले तो आएंगे ना। नहीं आने से मूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले आएंगे पर्व में। कहाँ पे आए? पर्व में। कोरापुट में आए। कोरापुट में आके खड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? कुछ नहीं है ना? कोरापुट में आके खड़े रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हैं? पर्व में आके स्टेज में जब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेलो हाय, हेलो हाय बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सा आर्टिकल है? 19 उसको सुनने के लिए हम सब लोग जाएंगे। 1902 हम लोग सुन के आके हम भी पर्व बनाएंगे करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? एसोसिएशन बना के हम लोग जब बाहर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? अब समझ में आया? आया क्या नहीं? राइट। हम लोग जब बाहर जाएंगे क्या होगा? वो मूवमेंट हो गया। हम लोग बाहर जाके कहीं पे थक जाएंगे और रुक जाएंगे रिसाइटिंग। कौन सा आर्टिकल में? 19। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रोफेशन। मुझे लगेगा कि हम सब लोग साथ में थे,
गए, जाने के बाद मुझे दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगा, गाना गाना अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा प्रोफेशन करूँगा। यस और नो, राइट? ओके। 19 आर्टिकल 20 अच्छा लगा आर्टिकल 19? हाँ, सबको फ्रीडम मिला है, मिला है गाना गाने का। कौन गाना गाएंगे? झरना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है करके आप लोग किसी को भी कुछ बोल सकते हैं क्या? किसके किसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं? आर्मी नेवी मतलब सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, मॉरलिटी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, है ना? और वो किसको बोलेंगे फिर? जब पब्लिक को जो राइट है राइट बोलेंगे, जो रॉन्ग है रॉन्ग बोलेंगे, और राइट को रॉन्ग बोलेंगे, रॉन्ग को राइट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। कितना तरह का पनिशमेंट मिलेगा आप लोगों को? बहुत पनिशमेंट मिल जाएगा। ओके, आर्टिकल 20 राइट टू protection from conviction. तो ये आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 ये मोर और लेस सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 ये क्या है? डिटेंशन, डिटेंशन, ठीक है। ये है कन्विक्शन। 20 क्या है? कन्विक्शन। और 22 21 कहाँ गया? 21 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20 ये दोनों किसके साथ जुड़ा होता है? आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का मतलब क्या है? आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल? इसीलिए 20, 21, 22 ये 21 जो बीच में है ना, देखिए ये 21 है, ये 20 है, ये 22 है। ओके, ये तीनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ मतलब राइट टू फ्रीडम में। 19 तो पढ़ लिए, यस और नो? लेकिन 20 और 22 ये सिर्फ जेल लेने का बात करता है। राइट टू 21 किसका बात करता है? राइट टू, जब लाइफ ही नहीं रहेगा आपको जेल कैसे लेके जाएंगे, अरेस्ट कैसे करेंगे, है ना? ये है अरेस्ट करने का, डिटेंशन। क्या है? डिटेंशन। ये है कन्विक्शन। किसी को कन्विक्शन या किसी को मतलब दोषी कब बोलेंगे? मान लीजिए मैं गलत कर लिया, मैं गलत कर लिया, गलत करके मैं मर गया, तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सीधा लेके ओम स्वाहा यही करेंगे ना। तो यहाँ पे यही बात है कि आर्टिकल 20 में क्या है? कन्विक्शन। आर्टिकल 22 में है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या? अरेस्ट करना। क्या करना? अरेस्ट करना, ठीक है।
और कन्विक्शन का मतलब दोषी साबित करना। ओके, आर्टिकल 20 में ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है कि इसके बारे में जब जानेंगे तो किसी भी पुलिस को आप डरेंगे नहीं। ओके, पुलिस अगर कुछ बोलने से पहले आप उनको सवाल करेंगे, इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी है। ओके, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो आप किसी को, अपना बॉयफ्रेंड को नहीं डरोगे, अपना गर्लफ्रेंड को नहीं डरोगे। आर्टिकल 21 उतना राइट्स दिया है। और आर्टिकल 20 एंड 22 पढ़ोगे तो आप किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं डरोगे, किसी थाने वाले को नहीं डरोगे। ओके, आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो अपना फैमिली से भी नहीं डरोगे। ओके, ये सारी चीजें हैं इसमें छिपा हुआ है। ओके, तो 20 पढ़े? हाँ, सब लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए? आप लोग पुलिस, कभी पुलिस वाले कभी आप लोगों को परेशान किया है? हैं? किसको किया है, ईमानदार से बताइए। चालान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चालान? हाँ? हेलमेट पहने थे, बाइक में तेल था? लाइसेंस नहीं था, वो तो गलत है ना। गलत करोगे तो फाइन कटेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पुलिस वाले करते हैं ना, जैसे मान लीजिए बाइक लेके जा रहे हैं, कोई हेलमेट भी पहना है, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन भी है, क्या क्या है, पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, डीएल भी है, और क्या चाहिए? डीएल मिलेगा तो यही होगा तो, आरसी, गाड़ी का आरसी भी है, और क्या चाहिए? इतना ही तो चाहिए। इंश्योरेंस हो गया ना, इंश्योरेंस। सबसे पहले क्या चाहिए? बाइक चाहिए। बाइक में क्या चाहिए? ड्राइवर जो चलाता है, राइडर, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइवर को नहीं, राइडर है ना। राइडर कौन होते हैं? बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पर ये हो गए। ये होने के बाद ये हेलमेट पहनना है, इसके जेब में इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है, डीएल का सर्टिफिकेट है, गाड़ी का पेपर भी है। फिर भी फाइन लगाते हैं कभी कभी। हाँ, अच्छा, स्पीड ओनली 30 किलोमीटर चला रहा है बेचारा, बहुत धीरे धीरे नया सीख रहा है ना। हाँ, इसमें कौन सा रूल लिखेंगे? नहीं, 30 किलोमीटर चला रहा है ना। ओवर स्पीड का मतलब मोर देन 60 चलाएंगे तो ओवर स्पीड। अच्छा, रेड लाइट में ठीक है, ग्रीन लाइट में गाड़ी चलाया है, ये ट्रैफिक नहीं है, ये सेमलीगुड़ा है। ठीक है, ये सेमलीगुड़ा है, सेमलीगुड़ा ये खत्म हुआ, खत्म होने के बाद ये नंदपुर रास्ता में, ये नंदपुर है, ये है पितागुड़ा। पितागुड़ा में कौन सा ट्रैफिक है? पितागुड़ा देखे हैं? देखे हैं ना? नहीं देखे? मोहनपाड़ा देखे हैं सब लोग? मोहनपाड़ा, मोहनपाड़ा में ट्रैफिक है? नहीं है ना। वहां पे अगर कोई चालान काट लिया, बताइए। हाँ, ट्रैफिक पॉलिसी है, ट्रैफिक पॉलिसी है। मैं ऑर्डिनरी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैफिक पॉलिसी। अगर उनको चालान काटना है, पैसा कमाना है, वो कुछ भी एक प्लान करेंगे। क्या हुआ था? ठीक है, एक बार मुझे, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं तो आप हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास, मैं हेलमेट भी पहना था,
ठीक है, दिल्ली की बात कर बता रहा हूँ, यही बाइक था मेरा, दिल्ली का बाइक है ना ये, ठीक है। इंश्योरेंस भी था, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास डीएल भी है, आरसी बुक भी है, ठीक है, ओवर स्पीड भी नहीं किया था, ठीक है। सबसे पहले पूछा क्या, हेलमेट तो पहना हूं, तो क्या क्या इंश्योरेंस है गाड़ी का, तो बोले यस। उसके बाद बोला पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, यस दिखाया, डीएल दिखाओ, फिर डीएल दिखाया, गाड़ी का आरसी बुक दिखाओ, आरसी दिखाया, और उसके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो बोला नहीं नहीं आपके पास सब सही है, लेकिन आप जूता नहीं पहने, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या। ठीक है, समझ में आया ना? तो मैं बोला सर जूता खरीदने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिला, इसीलिए मुझे जल्दी था, ठीक है। आगे अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैर में चोट आएगा तो किसने जिम्मेदार लेंगे, तो बोला इंश्योरेंस क्या हो सर, ठीक नहीं ये रूल्स नहीं है, लगे 100 रुपये, दिया नहीं मैं पैसा, ठीक है, पैसा दिया नहीं, लेकिन उस हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, नहीं जानने वाले को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ना, लेकिन जानने वाले को क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ओके। और दूसरा चीज ये है, वहां पे अगर ट्रैफिक पुलिस में भी या आपका जो नॉर्मल पुलिस में भी 2 तरह का कैटेगरी होता है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं, या कहीं आपको अगर अरेस्ट करने के लिए कोई आएंगे, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अरेस्ट करने के लिए भी आएंगे, तो उनके पास 2 चीज होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट करेंगे उनका तो एक वैलिड पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड पेपर, कि कौन सा कारण से वो अरेस्ट कर रहे हैं। नंबर 2 है, कम से कम मिनिमम 1 स्टार वाला होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन नहीं लगा सकते। जो ऑर्डिनरी पुलिस रास्ते में ये कर रहे हैं ना, उनके पास पावर नहीं होता है, वो अगर फाइन करेंगे ना, वो ऊपर वाले से ऑर्डर लेके आना है, नहीं तो क्या करते हैं नॉर्मल पुलिस अपना पैसा कमाने के लिए रास्ते में खड़े होकर क्या करते हैं, फाइन लगाते हैं और अपना जेब में डालते हैं और शाम को। बात समझ में आ गया ना? तो कभी भी अगर आप लोगों को चालान कटेंगे कहीं पे भी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो या हेलमेट हो या ना हो, लाइसेंस तो देंगे, मतलब देंगे, लेकिन नॉर्मल पुलिस को आप फाइन नहीं कटने का पावर नहीं होता है। वो किससे पावर लेके आते हैं? पावर देने का देखिए, पावर देने का किसके पास पावर है? कम से कम 2 स्टार है। ये पावर किसको देता है? 1 स्टार को, ठीक है, 1 स्टार को। और ये 1 स्टार ही फाइन कट सकता है। अगर 1 स्टार वहां पे खड़े नहीं है, नॉर्मल पुलिस है, तो आपको अगर फाइन काट रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, वो फंस जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप वीडियो ले लीजिएगा, वो डर के मर के वो उल्टा पैसा देगा आपको। लेकिन ये सारे नियम कानून पता नहीं है ना हम लोगों को, है ना। कोई भी आगे पुलिस मतलब ड्रेस देख के ही हमारा फट जाता है, ऐसे ले लो 100 रुपये ले लो करके दे देते हैं। होता है कि नहीं? कौन है जिम्मे मतलब झमेला रहता है। ओके, पुलिस को कभी डरना नहीं है, और कभी भी 3 आदमी को विश्वास कभी नहीं करना है, ठीक है। एक है व्हाइट कोट, एक है ब्लैक कोट, एक है खाकी। ये व्हाइट वाले क्या है, तो मरने वाले आप थोड़ी देर बाद मरेगा ना, तो बोले नहीं तुरंत ठीक हो जाएगा, आप जल्दी पैसा जमा कीजिए बोलेंगे, अभी ऑपरेशन करते ही ठीक हो जाएगा बोलेंगे। ये कौन है? बोलते हैं कि नहीं? वो बेचारा मरेगा जिएगा ऊपर वाला के हाथ में है, लेकिन ये क्या करेंगे, आप जल्दी पैसा जमा कीजिए, वो बेचारा कहीं जमीन वमीन बेच के भी लेके पैसा जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या करें, ऊपर वाला चाह नहीं, खत्म। और ब्लैक, ये तो एडवोकेट जो होते हैं ना, ये भी ऐसे बोलेंगे ना, अगर किसी का मतलब जरूरत है, किसी कोई अगर जेल में है तो वे ऐसे बात बोलेंगे 15 दिन में निकल दूंगा, ठीक है। 15 महीना होगा तब भी वो नहीं निकलेंगे।
ओके, ये खाकी ड्रेस पुलिस वाले तो मतलब बहुत ये है, इसीलिए तीनों लोगों को देख के सावधान में रहना चाहिए। तो आर्टिकल 20 ये बात कर रहा है, देखिए आर्टिकल 20 ये कर रहा है कि आप लोगों को आर्टिकल 20 का बताऊंगा, लेकिन जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि कन्विक्शन करने के लिए आपके नाम पे मान लीजिए मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सुना बड़ा थाने में मेरे नाम के अगेंस्ट में एफआईआर हो गया। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, दैट इज मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे नाम के अगेंस्ट में एफआईआर हो गया, कहाँ पे? सुना बड़ा क्या? सिमलीगुड़ा थाने में। कौन करेंगे? मेरे अगेंस्ट वाले ही करेंगे ना। मेरे अगेंस्ट वाले उनको वो नहीं मतलब ये कर रहे हैं कि वो एक्चुअली द पर्सन दो जो लॉज एन एफआईआर इज नॉट टॉलरेट टू मी, मेरे लिए वो टॉलरेट नहीं कर, सहन नहीं कर पा रहा है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वो क्या करेंगे? वो जाके एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करने के बाद क्या होगा? मुझे अरेस्ट करेंगे क्या नहीं? तो मुझे एफआईआर, मेरे नाम पे एफआईआर हो जाएगा, इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। एफआईआर तो किसी के नाम पे, आपके अगेंस्ट में भी मैं कर सकता हूँ। क्या सिर्फ आपके नाम पे एफआईआर कर देने से आप दोषी है क्या? दोषी जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। यही बात करता है आर्टिकल 20। कन्विक्ट करने के लिए, कन्विक्शन होने के लिए प्रूफ चाहिए, सिर्फ एफआईआर कर देने से नहीं होगा। आपके अगेंस्ट में कोई अगर एफआईआर लिख दिए हैं, पुलिस आकर पूछे आपका नाम पे एफआईआर है, तो आप सीधा जाइए, ठीक है क्या है प्रॉब्लम, क्या है? आप अपना जो किए हैं, आप अगर राइट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे नाम पे एफआईआर हो गया कि सीके ने, ठीक है, 11 या 12:30 को किसी को 2 थप्पड़ मार दिया 12:30 PM को करके एफआईआर दे दिए सोनावाड़ा थाना में, तो मैं बताऊंगा ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन, पुलिस तो मुझे बुलाएंगे ना, पुलिस के पास में सिंपली जाऊंगा, बोलूंगा क्या हुआ, नहीं आपके नाम पे मतलब एक एफआईआर है, आप क्यों 2 थप्पड़ मारे उनको? पूछेंगे क्या नहीं मुझे? तो मैं बोलूँगा नहीं मैं तो नहीं था, 12:30 को मैं SLNCC में पढ़ा रहा था, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं CC कैमरा में दिखा सकता हूँ, तो मैं लेके प्रूफ दिखा दूंगा, तो मुझे कन्विक्ट कर सकते हैं क्या? हम लोग कर सकते हैं क्या? लेकिन 12:30 में अगर मुझे मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, तो मेरे नाम पे एफआईआर जो था वो एफआईआर क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या नहीं? तो जब कभी भी ये सारी चीजें आता है तो इसका 3 तरह का चीजों है इसमें, ठीक है? क्या क्या है कि एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये कल बताऊंगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये बहुत मतलब काम का चीज है, ठीक है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा है नो डबल जियो पैराडाइज, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये वर्ड सब आप लोग थोड़ा सा देख के आइए, वेरी सिंपल वे में समझाऊंगा, और पुलिस को कभी भी नहीं डरो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो पुलिस को कभी डरता ही नहीं हूँ। क्या बस नाम सुनो, आपको पता है ना पाड़वा केस क्या हुआ था? पाड़वा केस के बारे में बताया था, तो सुनने के लिए बाद में आइएगा, ठीक है? चलिए मुझे जाना है, तो आर्टिकल 19 को थोड़ा सा पढ़िए, आर्टिकल 20 तो मैं कैसे समझा दूंगा, ओके राइट?